Central Government Home Ministry as per the bill sanctioned by 2005 Parliament, and it was established in the year of 2000. Clash, unexpected situation. This team used to reach there. Recently the Air India crash was there. Sometimes flood situation is taking place, drought situation is taking place, and leakage of कि आपने प्रयास किया कि एनडीआर तक पहुंचे। सबसे पहले मैंने या 3 साल हो गए मेरे को डेपुटेशन में, मैंने नहीं देखा कि किसी स्कूल में हमको बोला है। एनडीआर में हमको बोलता है कि स्कूलों में प्रोग्राम करो, जानकारी दो, लेकिन ये वीकेयर ने मैंने पहली बार लेटर देखा है कि वीकेयर ने दिया है एनडीआर को कि आप हमारे प्रोग्राम समझ में आ रहा है? ठीक। तो 72 घंटे मतलब कितने दिन हो गए? 3 दिन। तो आपको इस तरह से लगाने वाले जो स्टेप है उसको टाइट कर लेने हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी के साथ कंप्लीटली फिट हो जाएगा। इसलिए फिट हो जाएगा तो आप लूज बांधोगे ना उसको, जैसे आप पानी में गिरोगे क्या होगा, ऊपर से निकल जाएगा। ये लूज रहेगा क्या होगा, यहाँ से वो निकल जाता है, इसलिए उसको हमेशा टाइट बांधना होता है, ठीक है? इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कितने दिन रह सकता है, ठीक है? क्योंकि ये इसके अंदर थर्मोकोल से होती है और ऊपर से प्लास्टिक का बना हुआ था। इसका मतलब इसको कैसे कैरी करेंगे, एक आदमी कैसे कैरी करेगा, 2 आदमी कैसे कैरी करेंगे। एक आदमी क्या करना है, आपको जब फ्लड चल रहा है तो हम आपको दे रहे हैं इसको उठा के, ठीक है? उठा के दे रहे हैं तो आपको इसको पकड़ने का तरीका पता नहीं, आपने क्या किया, उसको सीधा पकड़ा था, ऐसे पकड़ो ना जाके। तो सीधा पकड़ने से क्या होता है पता है, ये ऐसे पकड़ोगे तो आगे से चलता है। जैसे आप सीधा पकड़ोगे तो आप इस तरह से इसको पकड़ाएगा तो क्या करेगा, आगे से उछलेगा ना, ऐसे मुंह पे आता है। तो आपको इसको सीधा नहीं पकड़ना है, उसके नीचे हाथ में फंसाना है, ये गाड़ी लगानी, ठीक है? ये गाड़ी लगा के आपको आराम से उसके बगल के अंदर दबाना है। तो फर्स्ट उस तरह से पकड़ा, यहाँ इस तरह से पकड़ना है, ठीक है? इस तरह क्यों दिखा रहे हैं पता आपको, ठीक है? किस लिए दिखा रहे हैं, इस तरह से पकड़ना है। 4 आदमी इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है? और 4 आदमी पकड़ लिए, अब पानी के अंदर हम तैर रहे हैं 4 आदमी, ठीक है? तो क्या होगा, 4 आदमी आपको एक ही साइड निकलना है, ठीक है? तो जल्दी से ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ये तो हो गया एनडीआरएफ के वाली चीज़ें। आपके पास ये चीज़ें मिलेगी नहीं मिलेगी ना? आपको क्या है ना, आपके घर में भी रहती है, पहले पता था किसी को ऐसे बांधनी है, नहीं था ना? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस बॉटल को बांधना है, ठीक है? और जो एक बॉटल है ना, जो एक बॉटल होती है ये वाली, आप बोलो सर ये तो हमारा 80 की वेट है, एक बॉटल बचा लेंगे क्या? हम क्या करना है, हमेशा उल्टी साइड में, जबकि नीचे साइड में और जो बड़ा वाला साइज है वो ऊपर साइड में, ठीक है? उसका इसलिए बांध रहे हैं कि जब ढक्कन जो होते हैं ना ये मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है? हार्ड होने से क्या होगा, वो पानी के अंदर घुसेगा तो ऐसे मुंह पे लगेंगे, इसलिए जो ये वाली चीज़ है ये क्या मुंह पे लगेगी तो फिर क्या ज़्यादा वो नहीं होगा, लगा गाड़ी,
ये ढक्कन नीचे रहेंगे। और दूसरा भी कारण है, जैसे नीचे ढक्कन खुल भी जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे साइड में रहेगा तो पानी का दबाव करके रखेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप बांध लेना है आराम से, इसको बांध के पानी में तैर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ठीक है, खाली दिखाने के लिए, ठीक है। इसका क्या है मेन चीज, हमारे घर में 200 लीटर के ड्रम होते हैं ना, 200 लीटर के ड्रम चाहिए। ये खाली हम डेमोस्ट्रेशन बनाया है, 200 लीटर ड्रम लेने हैं, 10 फीट की बल्ली है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, इसी तरह से बांधना है, इस तरह से बांधना है आपको। ये इतनी साइज क्यों रखी है हमें पता है आपको, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम क्यों रखी, एक वो अपनी सेफ्टी। इस पर अंदर लगा रहा है, जैसे लगा लेगा इसको, ठीक है, ऐसे लगा के आराम से पानी के अंदर फ्लोट हो जाएगा, कहीं डूबेगा नहीं, आराम से तैरता रहेगा, ठीक है। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो खुद हमारी अप्लाई की हुई, मतलब हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो आप कर सकते कोई बड़ी बात नहीं। मटका, ठीक है, मटका आपको जो समझ में आया वही बोलो, ठीक है। मटका है तो उसको क्या करना है, ऐसे 2 मटके लेने हैं, एक हार्ड प्लास्टिक लेनी है और ऊपर से उसको क्या करना है, टाइट से बांध देना है। बांधना मतलब कि इसको बांधने से क्या है, इसको कैसे बांध रहे हैं, पानी अंदर आ जाए, इसे टाइट से बांधना है, इसलिए इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। इस पर लेट जाओगे तो आराम से क्या होगा, आप फ्लोट हो जाओगे, ठीक है, आराम से आप तैर सकते हो। ये चीज़ें इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो आपके पास उस टाइम नहीं मिली है ना, छुपके से चले जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं जाना है। उसको क्या करना है, जैसे बोतल तैयार कर लो आप, ये ना बोतल दिखाई दे रही है 2 लीटर वाली, वो तैयार कर लो आप। 3 या 4 आपके लिए बेस्ट है। 4 बोतल को ढक्कन बंद हो, उसमें दबा के देख लो, और चारों आपने ऐसे बांध लिया रस्सी से मजबूती से। सबको जय हिंद। मेरा नाम राजेश कुमार। हम अभी आप लोगों को बताएंगे MFR यानी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या है कि हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम उपचार करते हैं उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे आप लोग कभी बाइक से जाते होंगे या हम आपदा के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, कभी आपदा आई उसमें चोट लग गया किसी को, साइक्लोन में चाहे अर्थक्वेक आई उसमें चोट लग गया, तो हम अपने आप को 1 लीटर ब्लड है उसमें से 1.5 लीटर या 2 लीटर ब्लड अगर निकल जाता है तो उस बंदे को पुनः जीवित करने में प्रॉब्लम आएगी। यानी ब्लड शरीर में होना चाहिए तभी हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में होंगे डायरेक्ट प्रेशर, यानी जहाँ पे चोट लगा हुआ है वहाँ पे कोई कपड़ा, जैसे हमारे पास तो हॉस्पिटल है, आप लोगों के पास नहीं होगा, तो रुमाल सबका होता है, हम भी समझते हैं रुमाल है, हमारे सिस्टर लोग हैं इन लोग के पास दुपट्टा भी रहता है, इसमें ड्रेस में नहीं है लेकिन रहता है, पहनते हैं, तो वो है, साफ होना चाहिए, उसको पकड़ के वहीं पे दबा देना है। आप उसको डायरेक्ट प्रेशर बोलते हैं। डायरेक्ट प्रेशर मतलब उसको दबाना, आप दबाइएगा 4-5 मिनट में वहाँ पे थक्का जमना शुरू हो जाता है। उस तरह से हम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, मान लीजिए हम दबा के रखे ब्लड नहीं हो रहा है तो उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। यानी एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे दबा रखे हैं, जैसे दबा के बांध दिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एलिवेशन मतलब हमारा जो हार्ट है, मेन हमारा ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है। ये तो पता है सबको, हार्ट ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। तो हम उसको हार्ट लेवल से ऊपर कर देंगे। एलिवेशन मतलब ऊपर करना। हाँ, जो हमारा हार्ट लेवल है, यहाँ जो हमारा हार्ट होता है, इसे हम ऊपर करेंगे। इसे अगर पाइप होगा, आप मोटर सबके घर में होगा, पाइप सप्लाई होता है, पानी जाता है, उसको ऊपर कीजिएगा तो क्या होता है, पानी का जो स्पीड है कम होने लगता है। उसी तरह ये भी जैसे कीजिएगा तो क्या होगा, जो ब्लड ब्रैंकियल पल्स बोलते हैं, इसको हमें दबा देना है। जैसे आप लोगों को दबा के दिखा रहे हैं, इसको प्रेशर करना है, ताकि अगर हम प्रेसित करेंगे तो ये हार्ट अटैक। और CPR, CPR का मतलब आप लोग समझते हैं क्या है? CPR को हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका नाम क्या है, हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यानी हार्ट और लंग्स हमारे स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, उसे हमको पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करने का जो हम प्रयास करते हैं, तो मैंने ब्रैंकियल बताया, यहाँ फेसियल होता है, ऊपर टेम्पोरल होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं अस्टर्नम, इसको बोलते हैं अस्टर्नम, जो बीच की मेन हड्डी है, और जो रिब्स होती है इससे जुड़ी होती है, कुछ रिब्स फ्लोटिंग भी होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या करना है, हमें CPR देना है, तो सबसे पहले देखना है अस्टर्नम। जो ये अस्टर्नम है, टच करते हुए आप लोग नीचे आइएगा, तो एक नीचे आइएगा तो छोटी सी एक
जहाँ स्टेमिनम खत्म होगा एक लटकी सी हड्डी जिस महसूस होगी आप लोगों को, यानी जहाँ खत्म हो जाएगा, हाँ गड्ढा। इसको क्या बोलते हैं? जाइफाइड प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं? जाइफाइड प्रोसेस। आप लोग स्टूडेंट हैं इसलिए मैं ये क्या होना चाहिए कि हार्ड सरफेस में चाहिए। नहीं हम गद्दा पर दे देंगे, गद्दे पर देंगे तो फिर चेस्ट पे दबाव नहीं पड़ेगा, गद्दा दब के नीचे चला जाएगा। हमें दबाना कितना होता है कि 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए चेस्ट, और अगर नीचे हार्ड सरफेस नहीं होगा तो 4 से 5 नहीं दब पाएगा। और देखिए देंगे कैसे देना है, आप लोगों को लोकेट करना बता दिया, देना कैसे है। इसको हमें, अगर हमारे पास 2 बंदे हैं, 2 रेस्क्यूअर्स हैं और सीपीआर दे रहे हैं, तो 30 बार चेस्ट प्रेशर करना होता है और 2 बार वेंटिलेशन यानी मुखामुख श्वसन। श्वसन करने से पहले हमारे पास तो ये बैरियर है, हम लगा देंगे। आप लोग पास ये नहीं मिलेगा, आप लोग पास रुमाल होगा, कुछ भी होगा, कपड़ा वहां लगाएगा। इसलिए हम किस लिए लगाते हैं इसको? जैसे ये प्रेशर देंगे, जैसे उनका 30 होगा वो गिनती कर रहे हैं, जैसे 30 होगा वो बंद करेंगे और ये श्वास देंगे, फिर वो शुरू करेंगे। ऐसे हमें 4 से 5 साइकिल देना है। देने के बाद पुनः कैरोटिड ऐसे देना है। 4 से 5 साइकिल देने के बाद पुनः कैरोटिड पल्स हमको चेक करना है। अगर कैरोटिड पल्स चेक किए, अगर पल्स चल रही है तो फिर सीपीआर बंद कर देना है, सीपीआर नहीं देना। सीपीआर तभी देना है जो बंदा डेथ है, आप लोगों को बता दिया। और इसमें लेट नहीं करना, इसलिए कि अगर हमारा जो ब्रेन सेल्स होता है कितना समय बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने पर डेथ करने लगता है, कोई बता सकता है? कोई नहीं, जिसको पता है। हाँ गुड, ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है, ऐसे। चौक हुए बोल नहीं पाएंगे और बस गर्दन हिलाए कहाँ आना। तो ऐसा है, तो उस केस को कैसे छुड़ाना है देखो आप लोग। अगर बड़े हैं तो कैसे करना है, दोनों पैर के बीच में अपना पैर डाल दिए, उनके हाथ को पकड़ के अपने आप को लॉक करना है उनको, ताकि फिर दोबारा हाथ वहां ना करें। और जो हमने आप लोगों को जाइफाइड प्रोसेस बताया, ये नहीं कि चेस्ट पे दबाने लगना है, नहीं, चेस्ट जब तक डेथ नहीं होता नहीं दबाना है। तो चेस्ट से नीचे जाइफाइड प्रोसेस होता है, उसके और स्टोमच यानी नाभि के बीच में एरिया में देखिए ऐसे हाथ को बनाना है और वहां लगाना है, देखो टच कर रहे हैं वहां पे ऐसे लगाना है। और उसके बाद हम उसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट मारते, इसको हम बोलते हैं चेस्ट थ्रस्ट, यानी हम ऊपर की तरफ तेज नहीं मारना, तेज अगर मार देंगे वो अभी जो खाना खाए हैं पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए तेज नहीं, वो बस आप लोग हम दिखा रहे हैं, आप लोगों भी ऐसे नहीं करना, नहीं तो फिर जो खाए हैं वो बाहर आ जाएगा। ये बाल उतना टाइट नहीं होता, लूज होता है, थोड़ा दबाइएगा फट से बाहर आ जाएगा। होता रहता है सभी के घर में, हमारे घर में भी ऐसा होता है, सब में हो जाता है। छोटे बच्चे हैं कुछ ना कुछ कभी सीखा खाए। ये जो दोनों निपल्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए, दोनों निपल्स के सीधे सेंटर में आ जाना है। इनका जाइफाइड प्रोसेस नहीं पकड़ पाते, बहुत छोटे होते हैं, हड्डी मुंडी नहीं पकड़ पाते हैं, उसको जो दोनों निपल्स है इनका हम सीपीआर का मान देने की जरूरत पड़ गई तो कैसे देंगे, दोनों बराबर में आ जाती है। तो इससे हम देखिए ऐसे दबाव देंगे, ऐसे करेंगे, आराम से लेटा लीजिए और ऐसे बच्चे को आराम से ले लेंगे और उसको भी वही प्रेशर देंगे। इनको छोटे बच्चे होते हैं, इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट तेज होता है, ये जल्दी श्वास लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं। तो ये फास्ट में किस किस को चलाना आता है, चलवाऊंगा यहीं पर, मेरे हाथ डाउन हो गए, आता है कैसे, उसको बुझाने का तरीका क्या है, फर्स्ट डिवीजन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फास्ट डिवीजन जो ये यूज़ करना है उसका एक मेथड होता है पास करके, ठीक है, इसमें इस्तेमाल करने का इसमें दे रखा है, पीछे वाले जो हमारे पास है उसमें भी अंदर पूरा सिस्टम जो भी सिलेंडर है उसका पूरा दे रखा है। इसका पास का सिस्टम है, पास यानी कि आपने जो अच्छा बताया
लेकिन कोई भी चीज चलाने के लिए इसको रूल रेगुलेशन होता है ना। जैसे हम अगर रोड के ऊपर चलते हैं, हम कहाँ चलाते हैं गाड़ी, इसको दबाना है और फ्लिप साइड टू साइड, ठीक है। इसको हम अगर इजी तरीके से बात करें, सीधी सी बात है, आपका इस तरीके से सिलेंडर हाथ में आता है, आग लगने के बाद पिन को निकालिए, नोजल को आग का जो बेस है नीचे जहाँ पे आग लगी है, ऐसा नहीं करना है कि अगर 4-5 फुट